वेलकम बैक टू माई चैनल यूथ वाला। और आज आप देख रहे हो कि हम कार में हैं, मेरे साथ लाडो है और प्लस मेरे दोनों भाईजान भी हैं, ओम और शैलेंदर। एक्चुअली सुबह सुबह का टाइम है, सुबह के बजने वाले हैं 7 और हम हो गए 2-3 घंटे लेट हमारे प्लानिंग के अकॉर्डिंग। हम निकल रहे हैं एक वेरी 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 लॉन्ग जर्नी पे, लगभग 1000 लॉन्ग जर्नी, नॉन स्टॉप रहेगी ये, रुकेंगे नहीं और हम लंबी चलेंगे। तो आप लोग हमारे साथ दीजिए। और ये जर्नी है दिल्ली से लखनऊ होते हुए बलिया जा रहे हैं हम लोग। बलिया मतलब कि यूपी का लास्ट छोर, और अभी हम लोग हैं ग्रेटर नोएडा में, मतलब कि यूपी का लास्ट छोर, मतलब वेस्ट साइड यूपी जहाँ खत्म होती है वहां है हम, और जा रहे हैं ईस्ट, वेस्ट से ईस्ट नापते हुए 1000 किलोमीटर की डिस्टेंस को। तो ये जर्नी होने वाली बहुत ही इंटरेस्टिंग। और मेरे साथ है मेरी डॉगी लाडो, और ये भी हमारा भरपूर साथ दे रही है। तो हम चलते हैं और साथ दीजिए आप लोग, और अपनी जर्नी को दिखाते हैं आप लोगों को कि कैसे इतनी लॉन्ग जर्नी हम कवर करते हैं और कब तक कवर करते हैं। सुबह के बज रहे हैं 7, अभी नहीं बजे हैं, अभी 7 बजने वाले हैं, लेकिन मैं साथ ही आपसे बोल रहा हूँ तो लेट लेकर, और आगे देखते हैं कैसा रहता है। चलिए अब हम ग्रेटर नोएडा क्रॉस करते हुए यमुना एक्सप्रेसवे की तरफ बढ़ रहे हैं। जैसे ही यमुना एक्सप्रेसवे पे आएंगे फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच। फ्रेंड्स, हम लोग आ गए हैं यमुना एक्सप्रेसवे पे। अभी पीछे हम रुके हुए थे, नाइट्रोजन लिया हमने। मैं आप सबको एडवाइस करूंगा कि हाईवे पे जब भी जाओ अपने टायर में जो नॉर्मल हवा गैस भराते हैं उसको चेंज करा के नाइट्रोजन भरवा लो। ये ड्राई होती है और इससे क्या होता है कि इसका एक्सपेंशन नहीं होता है। जब हाईवे पे चलते हैं टायर का प्रेशर उतना ही रहता है जितना आप डलवाते हो, और नॉर्मल अगर 35 बार डलवाते हो प्रेशर तो 55 तक पहुंच जाता है। मेरा हो चुका है एक बार, और टायर बस्ट आउट हो जाएगा, फट जाएगा और एक्सीडेंट के चांसेस रहेंगे। कभी भी लॉन्ग जर्नी पे जाओ मेरी रिकमेंडेशन है कि नाइट्रोजन ले लो। मैंने नाइट्रोजन ले लिया, और मेरा पॉल्यूशन भी एक्सपायर हो गया था तो मैंने पॉल्यूशन भी 1 साल के लिए करा लिया वैलिडिटी। मैं ऑल सेट हूँ। जेवर टोल टैक्स पे आ गए हैं हम। अब यहाँ से हमारी जर्नी शुरू होगी। 1.5 घंटे हो गए हैं हमारी जर्नी स्टार्ट किए हुए। हम केवल ज़्यादा नहीं पहुंचे हैं, 50 किलोमीटर के आसपास ही ड्राइव किए 1.5 घंटे में। आप कहोगे कि काफ़ी स्लो है। यस, क्योंकि काफ़ी सारी दिक्कतें थी उसको दूर करते हुए, और मुंह में मेरे हाजमोला है, मज़ा आ रहा है, एंजॉय करते हैं। और पीछे का भी मैं कहूँगा कैमरामैन से कि माहौल दिखा दें। और ओम जी कैसे हो? मास्क क्यों लगाए हो? फर्स्ट क्लास। मास्क क्यों लगाए हो? मास्क इसलिए लगाए हैं कि जरूरी है। जरूरी है। कहीं वायरस कहीं किधर से आ गया तो मास्क से टकरा के नीचे गिर जाएगा। लाडो कैमरा देखो।
जाना है लखनऊ एक्सप्रेस वे तक। ये देखिए हम जेवर टोल प्लाजा पे, एक्चुअली हमें लखनऊ तक जाना है लखनऊ एक्सप्रेसवे पे, तो आगरा एक्सप्रेसवे पूरा कंप्लीट करना है, मथुरा उथुरा से नहीं उतरना है, इसलिए इसकी कॉस्ट है 415 रुपए। अब हमारा पूरा यहाँ से लेके आगरा एक्सप्रेसवे तक, ये आगरा एक्सप्रेसवे का पूरा चार्ज है 415 रुपए। आगे कितना होगा फिर बताते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच, जर्नी कंटिन्यू करते हैं। और यहाँ आपको रिफ्रेशमेंट के लिए कई सारे पीछे भी डोमिनोज वगैरह थे, और यहाँ पे शिवा ढाबा जो दुनिया का मतलब इंडिया का बहुत फेमस ढाबा है, शिवा ढाबा आपको यहाँ मिल जाएगा, आप यहाँ खाना खा सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन ये वो वाला शिवा ढाबा नहीं है, अवनीश पंडित अवनीश वाला हापुड़ वाले, ये दूसरा शिवा ढाबा नाम है, वो वाला उधर है। चलिए फिर आगे जर्नी को कंटिन्यू करते हैं, और कुछ इंटरेस्टिंग होता है तो आपको दिखाते हैं। एंजॉय कीजिए मेरे साथ जर्नी। फॉग है ना, इसलिए अजीब आ रहा है यार। फ्रेंड्स, हम पहुंच गए हैं यमुना एक्सप्रेसवे के सेकंड टोल प्लाजा मथुरा पे, और अब उस समय हो रहा था 8:15 और अभी हो गए हैं 8:40, तो लगभग 25 मिनट में ही हम पहुंच गए हैं। मैंने थोड़ी सी स्पीड ज़्यादा करी क्योंकि हमारा स्पीड कवर करना था, तो यहाँ चार्ज नहीं लगेगा क्योंकि हमने जेवर में ही 415 रुपये दे दिए हैं, नहीं तो यहाँ भी चार्ज लगता अगर केवल जेवर का हम लोग देते तो रोड बहुत ही अच्छा है। बस ध्यान दो चीज़ों का देना है कि जेवर से लेके नोएडा से लेकर यहाँ तक 2 या 3 जगह स्पीड चेकर लगे हुए हैं, स्पीडोमीटर जो आपको गाड़ी को चेक करेंगे कि किस स्पीड से चल रहे हैं, और ओवर स्पीडिंग करने पे आपका चालान भी ऑनलाइन आ जाता है। तो इस चीज़ का ध्यान देना है कि ओवर स्पीड ना करें। हाँ, बीच बीच में थोड़ा सा अगर दिक्कत ज़्यादा लेट है तो थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए। 100 का तो स्पीड लिमिट है, तो 120 तक जा सकते हैं, बट गाड़ी कंट्रोल में रहे तभी करें, और जब माइंड एकदम रिफ्रेश रहे तभी ओवर स्पीडिंग करें। और फिर यहाँ भी रिफ्रेशमेंट पॉइंट्स हैं, पेट्रोल पंप है, सारी चीज़ें। हाँ, ये ध्यान रखना है कि भैया टैंक फुल रहे हमेशा, क्योंकि गाड़ी 200-200 किलोमीटर आगे तक आपको पेट्रोल पंप नहीं मिलेंगे। अब यहाँ से निकल गए तो अब आगरा ही पहुँचेंगे, मतलब ये एक्सप्रेसवे ख़त्म, और यहाँ से लगभग 100 किलोमीटर है आगरा एक्सप्रेसवे। आगरा क्रॉस करेंगे जो लखनऊ एक्सप्रेसवे पे आएंगे, तो गाड़ी में हमेशा तेल भरे के रहें। और देखिए कितना अच्छा नज़ारा है, और देखते हैं लखनऊ हम कब तक पहुँचते हैं। 8:15 पे हमने जेवर क्रॉस किया था, 8:40 हो रहा है, देखते हैं लखनऊ हम कब पहुँचते हैं। और थोड़ा सामने का दिखाते हैं। और एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि दाहिनी लेन, राइट लेन से बहुत लोग चल रहे हैं और गाड़ी उनकी स्लो चलती है, तो ओवरटेक करने वालों को दिक्कत होती है। हमेशा जो राइट मोस्ट लेन है, जो सबसे लास्ट की राइट लेन है, उसमें आप तभी चले जब आपको कोई गाड़ी ओवरटेक करनी हो, अन्यथा आप मिडिल लेन में चलिए, सेफ रहेंगे, एक्सीडेंट के खतरे से बचे रहेंगे। थैंक यू।
थैंक यू भैया। लखनऊ एक्सप्रेस वे नहीं है। फ्रेंड्स, हम आगरा क्रॉस करके अब हम लोग लखनऊ एक्सप्रेसवे पे पहुंच रहे हैं। यमुना एक्सप्रेसवे से उतर के हम लोग जो अगला एक्सप्रेसवे लखनऊ के लिए हमारी जर्नी में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे वहां पहुंच गए हैं। उसका पहला टोल टैक्स है और पहला ही मतलब कि इस जर्नी में यही टोल टैक्स मिलेगा हमें, क्योंकि हम लोग को तो लखनऊ तक जाना है। अगर किसी को जैसे कट है फिरोजाबाद या फिर
कन्नौज या फिर मैनपुरी, इटावा, ये सब अगर किसी को निकलना होगा तो उनको अलग अलग टोल टैक्स मिलेंगे, लेकिन हमें एक यही मिलेगा। तो मैं आप लोगों को यहाँ कॉस्ट कितना पड़ रहा है वो बताऊंगा। और यहाँ काफ़ी लंबी लाइन है। हमें एक्सपीरियंस था यहाँ पे कि काफ़ी कम लाइन रहती थी, लेकिन आज पता नहीं क्यों ऐसा है। और एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि दिवाली के नेक्स्ट डे लोग इस तरीके से भीड़ करके जाएंगे, बट कोई नहीं, निकलते हैं हम लोग। और अभी टाइम हो रहा है 9:30, तो हम 8:12 पे हमारी जेवर की पर्ची पे लिखा हुआ था, हम 8:12 पे जेवर थे। और जेवर से हम अब यहाँ आ गए हैं लखनऊ एक्सप्रेसवे के टोल टैक्स पे। तो काफ़ी हैंडसम डिस्टेंस हमने कवर कर ली है काफ़ी कम टाइम में। 1.5 घंटे में लगभग हम लोगों ने 200 किलोमीटर के आसपास पहुँच गया है। थोड़ा सा कम होगा 200 किलोमीटर से, 180 कह सकते हैं। बढ़िया लग रहा है, जर्नी अच्छी चल रही है, मौसम सही लग रहा है, थोड़ा सा फॉगी वेदर है, सही है। सुबह का ब्रेकफास्ट पॉइंट कई सारे आपको रास्ते में मिल जाएंगे रिफ्रेशमेंट करके, आप वहाँ भी रुक सकते हो। हमारा भी इस तरीके का कोई मूड नहीं है, कोई प्लान नहीं है। ये देखिए ऐसे लोगों को गाली देने में कितना मज़ा आता है, और देना भी चाहिए। कार से जा रहे हैं, यहाँ लाइन लगी हुई है और अपने को बहुत ज़्यादा स्मार्टनेस दिखा रहे हैं, बट मैं ऐसे लोगों को बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, जाने ही नहीं दूंगा इनको। मैं मेरे आगे वाले से निकल जाए तो वो अलग बात है, लेकिन मैं खुद इनको पास लेने नहीं दूंगा। और प्लीज़ यार, इस हरकत करने से क्या फ़ायदा है, ऐसी हरकत। और काफ़ी मैच्योर पर्सनैलिटी लग रही है। तो गाड़ी का नंबर ले लेना, तो थोड़ा देखते हैं इनका कहाँ के रहने वाले हैं। समझदार पर्सनैलिटी। UP16 नोएडा की गाड़ी है ये, लेकिन क्या मतलब दिमाग है। हम भी वेट कर रहे हैं, आप भी भाई थोड़ा वेट कर लीजिए, पीछे वाला भी बंदा वेट कर रहा है। देखिए कितनी बेगुजार है। चलिए। पीछे जाओ, ये क्या मतलब है, क्या मतलब है ये? लखनऊ कितने? 595। फास्टैग से भी 595 ही है, सेम। ओके फ्रेंड्स, हम यहाँ आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे का टोल टैक्स ले लिया है। और आपको जैसा मैंने बोला था कि मैं बताऊंगा कि आखिर कितना कॉस्ट आ रही है इसकी। तो इसके टोल टैक्स की 595 रुपीज़। आइदर आप फास्टैग से लीजिए या कैश से लीजिए, कोई मतलब नहीं है, आपको 595 रुपीज़ पे करना है। तो अगर किसी को दिल्ली से, नोएडा से, गाजियाबाद से आना है, यहाँ पर लखनऊ जाना है, तो 595 प्लस 415 रुपीज़, मतलब 600 उधर, 400 उधर, 1010 रुपये आपके कॉस्टिंग आएगी केवल टोल टैक्स पे, और बीच का 35 रुपये और, तो 1045 रुपये का टोल टैक्स आपको लखनऊ तक मिलेगा। हमारी जर्नी लखनऊ के आगे है, जितना दिल्ली से लखनऊ है उतना ही लखनऊ से फिर आगे बलिया है, लगभग मोर और लेस लगभग इक्वल डिस्टेंस है। तो आगे भी हमारा भी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है, तो उस पर भी हम काउंट करेंगे, देखेंगे। फिरोजाबाद पे भी, फिरोजाबाद कह रहा हूँ, फैजाबाद पे भी टोल टैक्स है। तो हम टोटल काउंट करके आपको बताते हैं कितना ओवरऑल चार्ज लगेगा। तो एक अच्छा हैंडसम चार्ज है टोल टैक्स का भी, बट आपको ऐसा रोड मिल रहा है जो 500 की डिस्टेंस आप 4 घंटे में कवर कर ले रहे हो, 5 घंटे में कवर कर ले रहे हो, और सेफ है सब कुछ। अगर आप ढंग से चल रहे हैं और आपके किस्मत अच्छी है तो निश्चित तौर पे इतना पैसा बनता है गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट नहीं लेती है, जो मेंटेनेंस एजेंसीज हैं उनके पास जाता है स्पेशली। तो सही लग रहा है। अब हमारी जर्नी कंटिन्यू हो रही है, अब विदाउट एनी ब्रेक we'll try to cover the whole distance between Agra and Lucknow, but if we'll feel like
we should stop and take a break for 5 or 10 minutes. We'll do that the same. Let's see. Please join me so that I can cover the whole distance easily. And if you like this video, please like it, share it, subscribe my channel for more such travel vlogs that will help you to explore the India. Thank you so much. Please be with me. Thank you. तो फ्रेंड्स, हम आ गए हैं लखनऊ, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पे। 217 किलोमीटर कंप्लीट हो गया है। तो आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं कि पहला रिफ्रेशमेंट पॉइंट 101 किलोमीटर पे है और दूसरा रिफ्रेशमेंट पॉइंट 217 किलोमीटर पे है। तो ध्यान दें, मतलब कि पूरे 300 किलोमीटर के पेट्रोल पंप पे इनिशियली पेट्रोल पंप मिलेगा, फिर आपको 101 पे मिलेगा, 217 पे मिलेगा और फिर बाहर मिलेगा। तो अपने पेट्रोल को मैनेज करके मैंने बताया था, ध्यान से रखें। हमारे अभी पेट्रोल लेने का टाइम आ गया है, तो हम रिफ्रेशमेंट पॉइंट पे भी रुके हैं क्योंकि सुबह से कुछ भी ब्रेकफास्ट नहीं किए थे। इसलिए हमारा ये देखिए फूड किंग प्लाजा करके है। ऐसे ही पीछे भी 101 किलोमीटर माइलस्टोन पे भी था और यहाँ पे भी है। अभी बज रहे हैं 12:14, 12:15 हो गया और हमें रुके हुए कम से कम 40 मिनट हो गया, क्योंकि हमारे जो डॉगी है लाडो, उसके खाने का भी टाइम था, तो उसको खाना खिला के फिर टहल वॉक करा रहे हैं हम लोग। और हमने भी कुछ हल्का सा रिफ्रेशमेंट लिया है। तो आपके लिए भी मैं ये सजेस्ट करूँगा कि अपने पेट्रोल को और अपने खाने और जो भी चीज़ें हैं उनको मैनेज करना। टॉयलेट वगैरह जाने की यहाँ बहुत अच्छी फैसिलिटी है, तो इस तरीके से मैनेजमेंट करेंगे। यमुना एक्सप्रेसवे जो है नोएडा से आगरा तक, उस पर कंपेरेटिवली आपको आने में ज़्यादा रिफ्रेशमेंट पॉइंट मिलेंगे एज कम्पेयर टू आगरा टू लखनऊ एक्सप्रेसवे। अब हम जा रहे हैं पेट्रोल लेने, आगे रिलायंस का पेट्रोल पंप है, पेट्रोल लेते हैं एंड देन विल मीट अगेन फर्दर। थैंक यू। बहुत बड़ी दिक्कत को पार करते हुए हम लखनऊ एक्सप्रेसवे को कंप्लीट कर रहे हैं। लखनऊ एक्सप्रेसवे ख़त्म हो रहा है, हम लखनऊ के लिए एग्जिट कर रहे हैं। और दिक्कत आ गई थी ये कि जो 217 माइलस्टोन पे पेट्रोल पंप था रिलायंस का, तो वहाँ पे ये हुआ था कि वहाँ पे पेट्रोल ही ख़त्म हो गया था। सोचो कितना बड़ा, मतलब वहाँ के लोग परेशान थे, किसी के पास तेल नहीं था। और वहाँ से ये एग्जिट 100 किलोमीटर है, 105 किलोमीटर, और इसके बाद अब पेट्रोल पंप कहाँ होगा पता नहीं। लेकिन खैर किसी तरीके से मेरी गाड़ी में पेट्रोल पहले से था अवेलेबल, और लकीली वहाँ ब्लैक में पेट्रोल एक बंदा बेच रहा था, तो उससे 100 रुपये पर लीटर पेट्रोल लिया मैंने, 4 लीटर डलवा दिया। और उसके बाद भी हमारी गाड़ी का सेंसर जो है उसने उसको नहीं काउंट किया है, लेकिन फिर भी हम आए तो 100 उतना ही हो रहा था जितना किलोमीटर पहले से बचा हुआ था। बट हम लखनऊ पहुंच गए हैं, लखनऊ में एंटर कर गए और सामने हमको एक पेट्रोल पंप दिख भी गया है। तो सबसे पहले तो हम उस पेट्रोल पंप पे चलते हैं, वहाँ से पेट्रोल लेते हैं, देन कोई भी डिस्कशन होगा। बट जर्नी अच्छी रही, 1:30 बज गए हैं। उस पेट्रोल के चक्कर में हमारा 1 घंटा वेस्ट हो गया, नहीं तो हम 12:30 तक किसी भी कीमत पे पहुंचने वाले थे। और इसी पेट्रोल पंप से हम पहले भी पिछली बार भी गए थे, तो यहीं से तेल लिए थे। चलिए पेट्रोल लेते हैं सबसे पहले। तो दोस्तों मित्रों, अब हम लोग आ गए हैं लखनऊ। हाँ यार, लखनऊ आ गए। जर्नी बहुत ही अच्छी थी। एक जगह रिलायंस पेट्रोल पंप ने हमें धोखा दे दिया, जिसकी वजह से थोड़ी सी डाउन हो गई और स्टार्टिंग में थोड़ी सी दिक्कत हुई थी। तो हम लोगों का 1.5-2 घंटे का टाइम फीका हो गया, और जिसकी वजह से 1:45 हो गया, नहीं तो हम 12-12:15 बजे के करीब पहुंचने वाले थे मैक्स। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन ये पेट्रोल का चक्कर जो पड़ गया वो ज़्यादा डिस्टर्ब कर दिया हमें। खैर, क्योंकि गाड़ी को फिर हम नॉर्मल स्पीड में लेकर आए ताकि एवरेज सही रहे, दिक्कत ना आए, एसी बंद करना पड़ा, तो वही थोड़ी सी दिक्कत रही और कोई दिक्कत नहीं है। बट फिर भी नेवरदलेस अब तक मस्त रहा। तो ये था
नोएडा से लेके लखनऊ तक का ब्लॉग। आप लोग बताओ कैसा रहा। मैंने कोशिश की सारी इन्फॉर्मेशन देने का। फिर से मैं एक बार रिवाइंड कर दे रहा हूँ आप लोग को कि स्टार्टिंग में नाइट्रोजन जरूर ले लेना, नहीं तो वो एक और जाम हो जाता है, वो भी एक झंझट रहता है। तो उससे चीज़ से बचने के लिए तो आप नाइट्रोजन अगर आपके लोकेलिटी में नहीं मिल रहा है तो एक्सप्रेसवे पे चढ़ते ही जितने रिफ्रेशमेंट सेंटर हैं स्टार्टिंग में टोल प्लाजा के बाद या उससे पहले आपको वहाँ नाइट्रोजन मिल जाएगा। जेवर टोल प्लाजा जो पहला आएगा टोल प्लाजा, तो वहाँ से आप नाइट्रोजन ले लीजिए। वहाँ खाने पीने की भी सारी चीज़ें हैं। वहाँ पर आपको खाने पीने की सारी चीज़ें मिलेंगी। आपको साथ पॉल्यूशन चेक भी कराना है तो वो भी हो जाएगा। पेट्रोल पंप भी है, बहुत अच्छी व्यवस्था है। मतलब कि पूरे रिफ्रेशमेंट सारे सेंटर्स में से मुझे वहाँ बहुत अच्छा लगा और मैं वहाँ 9/10 रेटिंग दूंगा। साफ़ सफाई, वॉशरूम्स वगैरह सब अच्छे थे। तो ये तो रही पहली बात। दूसरी बात, आगरा एक्सप्रेसवे तक आप पेट्रोल वाले लोगे स्टार्टिंग में तो आगरा एक्सप्रेसवे क्रॉस हो जाएगा, लेकिन उसके बाद फिर आपका पेट्रोल खत्म हो जाएगा क्योंकि टैंक फुल कराओगे तो 500 किलोमीटर तक का ही मैक्स रहेगा। अब 500 किलोमीटर के बाद आपका क्या रहता है कि फिर आपको लेना रहता है। तो जिसमें आगरा एक्सप्रेसवे आते आते आपका 250 किलोमीटर खर्च हो जाता है और लखनऊ 300 किलोमीटर है वहाँ से आगरा से, तो वहाँ फिर थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो उसके लिए आपसे यही कहना है कि लखनऊ एक्सप्रेसवे पे आपको 2 ही पेट्रोल पंप मिलेंगे, एक 101 किलोमीटर पे और एक 217 किलोमीटर पे। तो 217 वाले ने हमें धोखा दिया है। तो भाई प्रिपेयर होके पेट्रोल की कंडीशन आगरा एक्सप्रेसवे पे ही भरवा लो दोबारा। भले 100 ही किलोमीटर खर्च हुआ हो, जितना भी हुआ उसको एडजस्ट कर दो किसी तरीके से। ये मेरी सजेशन है आप लोगों को क्योंकि मैंने आज झेल लिया। खैर, और लखनऊ में एंटर करते ही आपको पेट्रोल पंप मिल जाएगा तो उसकी कोई टेंशन नहीं है। अगर आप लखनऊ तक आ सकते हो तो मैनेज कर लेना। तो ये ब्लॉग यहीं एंड करते हैं। कुछ आप लोगों को व्यू दिखा देते हैं लखनऊ का और यहाँ से फिर हमारा नया ब्लॉग स्टार्ट होगा। इसी जर्नी को कंटिन्यू करेंगे हम। कहाँ के लिए? अपने होम टाउन बलिया, बागी बलिया। बलिया वीरों की धरती, जवानों का देश, बागी बलिया उत्तर प्रदेश। वहाँ पहुँचते हैं। थोड़ा सा लेट हो गए हैं बट एनर्जी पूरी है। नींद आ रही थी थोड़ी सी तो हमने थोड़ा सा रुक के रिफ्रेशमेंट ले लिया है तो सही है, कुछ दिक्कत नहीं है। चलिए फिर फ्रेंड्स मिलते हैं और आपको ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। और जो लोग नए हैं फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, तो ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो देने की हिम्मत और बनेगी मुझे। थैंक यू सो मच।